का आज तीसरा दिन है। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए छठ घाटों पर व्रतियां पहुंच रही हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। और झारखंड के विभिन्न छठ घाटों की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और उन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन छठ घाटों में किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। चाहे आप जिला प्रशासन की बात आप करें, चाहे आप बात स्थानीय लोगों की तरफ से करें, और अलग अलग छठ घाटों की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस दौरान ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, राजधानी रांची की तस्वीर है। देख सकते हैं आप, छठ घाट की ये तस्वीर है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है और पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। हम आपको एक नंबर भी फ्लैश आपके टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं, जिस पर आप अपनी सेल्फी, इस छठ महापर्व के मौके पर अपनी सेल्फी ली हुई आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम अपने दर्शकों तक, आप तक उन तस्वीरों को साझा करेंगे। तो लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, छठ घाटों पर छठ व्रतियां जाते हुए, श्रद्धालु जाते हुए अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ महापर्व के मौके पर पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और भगवान भास्कर की पूजा, साथ ही कोरोना राज से देश से खत्म हो जाए, यही कामना भगवान भास्कर से श्रद्धालु कर रहे हैं। और लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं और आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। शाहनवाज धुरवा डैम से और धनबाद पंपू तालाब से हमारे सहयोगी अरुण बनवाल जुड़े हुए हैं। बारी बारी से इनके पास चलेंगे और यहां के छठ घाटों का हाल, यहां के छठ घाटों की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे अपने सहयोगी शाहनवाज का, हमारे साथ धुरवा डैम से लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, सुबह से तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है कि भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाएगा, अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा। आप जहां पर इस वक्त मौजूद है, तैयारियां कितनी मुकम्मल है, क्या व्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही है और कितनी भीड़ वहां पर पहुंच रही है? देखिए, भीड़ अभी तक इतनी भी है वो नियंत्रित है। उसकी जो जगह है, निश्चित अपनी अपनी जगह पर लोगों ने अपना अपना सामान रख दिया है। डिमार्केशन के हिसाब से लोग अपने जगह पे बैठ चुके हैं। पूजा सामग्रियां सामने रखी हुई हैं। आप देखिए, जो दौरे होते हैं वो सब रखे हुए हैं, पूजा सामग्री है, दीप जले हुए हैं, पूरी स्वच्छता शुद्धता के साथ। देखिए, एक सबसे रिमार्केबल बात ये है, जो बहुत रिमार्केबल है, इसका मेंशन करना यहाँ पर मैं जरूरी समझता हूँ जी, कि एक पहला त्योहार है ऐसा जिसमें पंडित की ज्यादा कोई भूमिका नहीं है। सभी जो ज्ञान है वो पारंपरिक रूप से महिलाओं को होता है और वो वही संचालित करती है। कैसे क्या होगा, दौरे कहाँ रखे जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके सर पे जाएंगे, और फिर जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना होगा तो कौन उतरेगा। आप देखिए, धीरे धीरे एक आध व्रती उतर भी चुकी है पानी में जलार्पण करने के लिए और अभी थोड़ा समय बाकी है। अगर जहाँ रांची की बात करें तो 5 बजे का समय है रांची में सूर्यास्त का जी, और लगभग उसी लगभग में झारखंड का भी समय है। तो अभी थोड़ा समय है, इसलिए इत्मीनान से दौरे भी आ रहे हैं। और इस वक्त चूंकि पानी बहुत ज्यादा होने के कारण घाट छोटा पड़ गया, क्योंकि बाकी जो पत्थर के घाट हैं हटिया डैम में, उसमें बहुत खतरा है। लोगों, प्रशासन ने बैरिकेटिंग करवा दी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोगों ने मनाही कर दी है कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं इस वक्त कंज्यूम होना है। इसलिए बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में ही छठ कर रहे हैं। तो जहां तक सवाल भीड़ का है, अभी तक भीड़ है मगर नियंत्रित भीड़ है। लोगों को बार बार माइकिंग करके ये बताया जा रहा है कि गाड़ियां इधर ना लगाएं, क्योंकि गाड़ियों से भी बहुत ज्यादा क्यूएस पैदा होता है और व्यवस्था में खलल पड़ता है। जो दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि सामाजिक सरोकार इसमें बहुत मानी रखता है और सामाजिक सरोकार की वजह से जो युवा होते हैं
वो कमान संभाले रहते हैं और हर चीज ये व्यवस्था आप जो देख रहे हैं, छठ घाटों की सफाई भले नगर निगम ने की हो, लेकिन इसकी निगरानी स्थानीय युवा ने, यहाँ की कमेटियों ने की है, जो छठ कमेटियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये पर्व जो है, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। इसका सीधा सीधा जागता जी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अपने सीधा साधा का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, फिर आपके पास आएंगे। अरुण बनवाल जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए पंपू तालाब से, वहां की तस्वीरें अरुण बनवाल हम देखना चाहेंगे। और छठ व्रती अब धीरे धीरे चूंकि पहुंचना घाटों में, छठ घाटों में शुरू कर चुकी है, तो वहां की तस्वीरें बताइए और हाल वहां का दिखाइए। देखिए जिसान कह सकते हैं हम, जो अब ये जो आस्था का जो महापर्व है छठ, उसके अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ देने का समय जो है बहुत नजदीक आ गया है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये है रेलवे का पंपू तालाब। ये छठ घाट है, भिस्तीपाड़ा कहा जा सकता है। बहुत बड़ा रेलवे का एक तालाब है जिसमें देख सकते हैं आप, जो छठवर्तियों की जो है भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। घाट डालों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लोग रहने लगी हैं और लोग अब भगवान भास्कर के आराधना में जुट गई है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अर्घ देने का सिलसिला शुरू होगा, तो अभी उसकी तैयारी की जा रही है। जो छठवर्ती है वो स्नान करने के बाद वो भगवान भास्कर को अर्घ ध्यान कर रही है। उनको ध्यान, अपनी जो मन्नत है, जो भी मन्नत है उसको मांग रही है और भगवान भास्कर को अर्घ दे रही है। तो कह सकते हैं हम, जो जिस तरह का जो सिलसिला है, जो आप देख सकते हैं, पूरा सैलाब जो है एक तरह से कह सकते हैं उमड़ गया है। हालांकि व्यवस्था बहुत है, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, वाहनों का आना जाना एकदम सख्त मनाही है। एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है, अगर आपात स्थिति अगर वैसी पहुंचे तो एम्बुलेंस यहाँ पे है, फोर्स बजाते हैं। यहाँ की जो समिति है, आयोजन समिति, छठ की आयोजन जो समिति है, उसके द्वारा टेंट लगाया गया है। वहाँ पे भी लोगों की सुविधा के लिए जो है वो व्यवस्था किया गया। भगवान भास्कर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो कल सुबह तक जिसका रहेगी। अभी उसकी पूजा अर्चना वहाँ भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो सिलसिला है छठवर्तियों के आने का, ये धीरे धीरे अब इस न सिर्फ इस छठ घाट तक बल्कि कोयलांचल के सभी छठ घाटों तक पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब थोड़ी देर बाद यहाँ अर्घ दिया जाएगा। तो कह सकते हैं, देखिए कितनी सादगी से और पूरे व्यवस्थित तरीके से लोग यहाँ घाट पे हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। जब जो समय निर्धारित है, अस्ताचलगामी सूर्य का जो अर्घ देने का जो समय होता है, उसमें अभी थोड़ा सा वक्त जरूर है, इसलिए लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। पानी में ही उतर के, जल में ही उतर के भगवान को आराधना, भगवान की आराधना कर रहे हैं। भगवान की आराधना कर रहे हैं और वक्त भी करीब आ रहा है। सीधा रुख करेंगे एक बार अपने सहयोगी विपिन का, हमारे साथ हटनिया तालाब से लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, चूंकि अब वक्त करीब आ रहा है भगवान भास्कर को पहला अर्घ देने का। आप इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाइए और वहां का हाल बताइए। देखिए, लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की समय अब काफी नजदीक आ चुकी है। 5:05 का समय जो है आज सूर्य अस्त का है। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये हटनिया स्थित जो छठ घाट है, इसमें लगातार छठ व्रतियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जिसान कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर आएंगे और यहीं से वो छठ घाट में भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। तो मुख्यमंत्री के आने की तैयारियों को लेकर भी जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हो चुका है। खुद रांची के सिटी एसपी लगातार यहाँ पर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। इसके अलावा संबंधित थाना के जो पदाधिकारी हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी। और जहाँ तक बात अगर की जाए तो मैं अपने सहयोगी राज्य से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से इस लोक आस्था के महापर्व में जो छठ व्रती है वो छठ घाट में भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए जुटे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हटनिया तालाब की है, जिसान जो राजभवन के सामने नक्षत्र वन जो है वहाँ स्थित है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक छठ के छठा से पूरा ये जो हटनिया तालाब का छठ घाट है ये भर चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर छठ व्रतियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है और कई लोग अभी से ही अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना में जलों में आ चुके हैं। और जिस तरह से जो परंपरा रही है अर्घ देने की, उस परंपरा के तहत जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस छठ घाट में यहाँ पर उपस्थित है। और जिस तरह से कहा जाए
कि लगातार जो तस्वीर देखने को हर वर्ष मिलती थी और जो यहाँ पर जो एक विहंगम नज़ारा देखने को मिलता था, उसमें कहीं ना कहीं इस बार कुछ कमी आई है। इसके पीछे सीधे एक वजह मानी जा रही है कि जिस तरह से बीते 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण का जो दौर रहा था, उसकी वजह से भी अब लोग जो है कहीं ना कहीं घरों तक में भी सीमित हो रहे हैं इस छठ महापर्व को लेकर। साथ ही साथ जो विभिन्न छठ करने के जो स्थल है, चाहे नदी की बात करें, तालाब की बात करें या डैम की, उसमें जो गंदगी बढ़ी है वो भी एक बड़ी वजह है कि लोगों ने अब कृत्रिम छठ घाट बनाकर भगवान भास्कर को अर्घ देने की व्यवस्था अपने घरों में कर रखा है, अपने घर के आंगन में कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से सभी छठ घाट से जो संदेश मिल रहे हैं कि बड़ी संख्या में छठ व्रती उमड़े हैं, प्रशासन की तरफ से भी सभी तैयारियां की जा चुकी है। चाहे अगर बात की जाए तो क्योंकि इस बार जिस तरह से पानी काफी हुई थी और सभी जो जल स्रोत हैं उसमें वो लबालब भरे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग की गई है कि इससे आगे छठ व्रतियों को नहीं जाना है। और यहाँ पर एक संदेश देने के लिए खतरे के लिए लाल रंग का झंडा भी लगाया गया है। पूरे छठ के इस तालाब में इस तरह की व्यवस्था है ताकि खतरे के निशान से आगे छठ व्रती ना जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो चेंजिंग रूम है महिलाओं के लिए, वो भी यहाँ पर टेम्पोररी तरीके से बनाई गई है, जहाँ श्रद्धालु जो हैं वो अर्घ देने के बाद वस्त्र बदल सकते हैं। तो पूरा विहंगम नजारा इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और बहुत इस तरह से शानदार नजारा बात की है। जाए जो तैयारियां थी, जो दावे जिला प्रशासन और जी बिल्कुल, और थोड़ी देर के बाद जैसा कि आपने जानकारी दी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे और तमाम व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, बैरिकेडिंग की गई है और लाल निशान दिया गया है। वहां से आगे छठ व्रतियों को नहीं जाना है। निश्चित तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम ख्याल को रखा गया है। सीधा रुक करेंगे बड़ा तालाब, हमारे साथ सत्यव्रत किरण भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत किरण, बड़ा तालाब की तस्वीरें दिखाइए। रांची के सेंटर में ये जो बड़ा तालाब है और मुख्य केंद्र भी रहा है ये छठ व्रतियों के लिए, यहाँ पर जो तस्वीरें इस समय वो आप दिखाइए और वहां का हाल बताइए। देखिए जिसान, तस्वीरों में आप देखिए कि छठ व्रतियों का घाट पर आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इसी समय का इंतजार था इन छठ व्रतियों को। आप देखिए कि एक छठ व्रती है जो कि दंडवत होते हुए अपने घर से घाट पर पहुंची है, भगवान भास्कर को अर्घ देंगी। यह मन्नत होता है और मन्नत छठी मैया सभी की मन्नतें पूरी करती हैं और यही कारण है कि जो छठ व्रतियां हैं वो दंडवत जमीन पर लेटते हुए, यानी कि धरती से सीधा संपर्क करते हुए छठ घाट पहुंच रही हैं। लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आप देखिए रांची के बड़ा तालाब का यह मनोरम दृश्य, जिसान मानो लग रहा हो कि पूरा संसार जो है वो इस वक्त छठ घाट के पास उमड़ आया है। सभी के चेहरे पे मुस्कान, सभी के दिल में भक्ति भावना और छठ महापर्व के प्रति आस्था। आप देखिए लोगों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं रांची के बड़ा तालाब के पास। आप देखिए कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौजूद है। लगातार तालाब के चारों तरफ गश्ती किया जा रहा है। बोट के माध्यम से किसी भी अप्रिय अनहोनी घटना को नहीं होने दिया जाएगा, उसको लेकर सुरक्षा के लोग तैनात हैं। और महिलाएं छठ व्रतियां लगातार अपने घर से बड़ा तालाब की तरफ पहुंच रही हैं। आप देखिए फलों से सजा यह सूप टोकरी जो है दौरा जिसमें प्रसाद है और इस प्रसाद को अब से थोड़ी देर बाद भगवान भास्कर को अर्पित किया जाएगा, उन्हें अर्घ दिया जाएगा। जिसान जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि क्या मनोरम दृश्य है बड़ा तालाब का और हमारे सहयोगी सत्यव्रत दिखा रहे हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए तमाम घाटों में और यही वजह है कि छठ घाटों में जो आयोजन समितियां हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, प्रशासन एक्टिव मोड में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बारीकियों से नजर रखा जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। सीधा रुख करेंगे धनबाद। सत्यव्रत आप हमारे साथ बने रहेंगे, अपने दर्शकों को हम धनबाद लेके चलते हैं। हमारे सहयोगी अरुण बनवाल पंपू तालाब से बने हुए हैं, वहां की तस्वीरें अरुण हम देखना चाहेंगे एक बार फिर से, क्योंकि अब वक्त करीब आ रहा है भगवान भास्कर को पहला अर्घ देने का। अस्ताचलगामी को पहला अर्घ देने का वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अरुण बनवाल की किस तरह से सूप दौरा पूरी तरह से प्रसाद से सजे हुए है। जी अरुण, ये देखिए जिसान, ये देखिए अभी सिर्फ
समय का इंतजार कर रहे हैं जो 5:15 बजे के करीब है। वो 5 से 5 बजे ये अर्घ देने का सिलसिला है, तो 5:15 बजे तक ये अर्घ देने का काम आप देख सकते हैं। कुछ लोगों ने तो अर्घ देने का काम शुरू भी कर दिया है। जी में थोड़ी सी चिराग है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम लोग अभी तक खड़े हैं। आप एवं सहयोगी चाहोगे थोड़ा दूर का भी दूसरी साइड का भी नज़ारा दिखा है दर्शकों को कैमरे के माध्यम से। देखिए पूरा भर गया है ये इलाका, जो है पूरा आपको एक साइड तक पूरा भरा हुआ है। और वहाँ पे लोग जो है कुछ जगह पे लोग अर्घ देने का काम स्टार्ट कर दिए हैं। जी तो ये है, देखिए आप यहाँ भी आप देख सकते हैं जहाँ का सहयोगी चाहेंगे सहयोगी से जो दिखाया है। देखिए अर्घ देने का काम जो है यहाँ भी स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे जो है सभी जगह पर अर्घ देने का काम वो जो है वो शुरू होता चला जा रहा है। इस समय 5 बजे के करीब का है, तो 5 बजे के करीब का समय है, तो वो ऐसी स्थिति में लोग धीरे धीरे सही लेकिन अर्घ देने का भगवान अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल हम देख पा रहे हैं और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। छठ व्रतियां मौजूद है इस समय और भगवान भास्कर की उपासना शुरू हो गई है। हम सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी हमारे साथ शहनवाज इस समय धुरवा में मौजूद है, वहां की तस्वीरें देखना चाहेंगे फिर से शहनवाज, क्योंकि वक्त अब करीब आ रहा है। पहला अर्घ देने का जो वक्त है वो अब नजदीक आ रहा है और धीरे धीरे जो है छठ व्रतियां अब डैम की ओर रुख कर रही है, जहां इस वक्त आप मौजूद है। एक बार वहां की तस्वीरें दिखाइए शहनवाज। गहमागहमी बढ़ती चली जा रही है। लोग अब अर्घ देने के लिए पानी में उतरने लगे हैं जी। और समय बहुत तेजी से पास करता है। इस वक्त जो वक्त होता है बहुत तेजी से गुजरता है और अब जिनको घाटों पे आना है वो आ चुके हैं। घाटों पे अपने अपने जगह देख और ये देख सकते हैं मेरे पीछे आपको मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। आप बताइए छठ पर्व के बारे में क्या 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 इसमें किया जाता है और आप क्या नहीं करते? नहीं, छठ मेरे यहाँ होती है और बहुत अच्छे ढंग से होती है। बहुत इसको लोग थोड़ी धुंधली आ रही है, थोड़ी तकनीकी कुछ खामियां हो सकती है। शहनवाज एक बार हम सत्यवत किरण का रुख करेंगे और वहां पर हम देख सकते हैं कि रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ भी पहुंच चुके हैं। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सत्यवत? बिल्कुल बिल्कुल जिसान, लोक आस्था का सबसे बड़ा यह त्योहार, यही कारण है कि दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था इस त्योहार के प्रति जुड़ती जा रही है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बाद अब यह त्योहार पूरे देश पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। रांची के सांसद है संजय सेठ, वो पहुंचे हैं रांची के बड़ा तालाब। संजय जी, क्या मांगा है भगवान भास्कर से, क्या मांगा है अपने राज्य देश के लिए? देखिए, लोक आस्था का पर्व है और अब तो भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। ये बहुत महान पर्व, और तो हम तो ये मांगेंगे, आज हम संकल्प लेने का दिन है कि जिस तरह स्वच्छता, जिस तरह भगवान को अर्घ देते हैं, उसी तरह भगवान आज संकल्प हम सब कि 365 दिन ऐसे ही स्वच्छता रखें ताकि भारत स्वच्छ अभियान को एक बहुत बड़ी गति मिले। और अब तो यहाँ तो हम कहते हैं ना, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, कहीं भी भूल हो गई तो दंड भी मिलेगा। और अगर हम मन से भगवान सूर्य को, छठ मैया याद करें तो मनोकामना भी पूरी होगी। हमने मनोकामना मांगी है कि छठ मैया भारत से कोरोना पूरी तरह नष्ट कर दो, दुनिया से कोरोना पूरी तरह नष्ट कर दो और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को और दीर्घायु करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और शक्ति दो ताकि भारत माता का परम वैभव हो और दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भारत हो। देखो जिसान, हर कोई इस बार मां छठी मैया से ये कामना कर रहा है कि कोरोना की जो यह महामारी है वो खत्म हो जाए जिसान, क्योंकि पिछले 2 साल की अगर बात करें तो लोगों ने काफी समस्याएं झेली है इस कोरोना के महामारी के दौरान। और आप देखिए कि किस तरह से जो संकल्प लेना भी जरूरी है, जैसा कि सांसद संजय सेठ कह रहे थे। सीधा रुख करते हैं विपिन का एक बार फिर से हटनिया तालाब, जो हमारे साथ लाइव विपिन जुड़े हुए हटनिया तालाब से। विपिन, अब वक्त करीब आ रहा, हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, वक्त अब करीब आ रहा है, सवाल करेंगे जी। भगवान भास्कर को पहला अर्घ देने का वक्त अब करीब आ रहा है। हटनिया तालाब में आप इस वक्त मौजूद है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं। वहां पर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ पहुंच चुकी है, क्या नजारा वहां का दिख रहा है इस समय विपिन?
जी देखिए, मुख्यमंत्री अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और जहाँ तक बात अगर की जाए तो छठ व्रतियों की, तो लगातार बड़ी संख्या में छठ व्रती जो है यहाँ पर तेजी से आते जा रहे हैं। और जिस तरह से जो समय निर्धारित है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का, उस कड़ी में अगर हम बात करें तो जिस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से इस पर्व को नाम ही लोक आस्था का महापर्व दिया गया है, तो और जिस तरह से 4 दिवसीय इस छठ महापर्व का तीसरा दिन आज अर्घ अर्पित की जाएगी भगवान भास्कर को, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो नज़ारा हटनिया तालाब का है, एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी राजेश से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि घाट में किस तरह से लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए सब परिवार उनकी यहाँ पर मुस्तैदी हुई है। ये दृश्य अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है जिसान, किस तरह से जो धार्मिक आस्था है पूरे पराकाष्ठा पर यहाँ पर है, और जिस तरह से जो तस्वीरें कुछ देर पहले हमने दिखाई थी उससे बिल्कुल अलग नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर जो छठ घाट है चारों तरफ से अब भरते जा रहे हैं, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जो छठ व्रती पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के इस उमंग के माहौल में यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बात की जाए तो राजधानी के जो कई प्रमुख छठ घाट है उसमें से एक ये है जो राजभवन के सामने नक्षत्र वन में इस हटनिया तालाब है। तो कुल मिलाकर अपने पूरे सवाब पर यहाँ पर अब धार्मिक आस्था देखने को मिल रही है और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ जो छठ व्रती हैं वो अपने परिवार के साथ इस छठ घाट में पहुँच चुके हैं और अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज के और अपने प्रदेश के उन्नति की कामना में पूरे जो छठ व्रती हैं वो लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, और अब तो हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि छठ व्रती पानी में डूबकर भगवान भास्कर की आराधना में लीन नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर कोरोना ने काफी कहर बरपाया, तो ये मनोकामना छठ मैया से जरूर जो छठ व्रती है वो करेंगे कि सबसे पहले कोरोना से मुक्ति मिले, ताकि इसी तरह से इस बार जो छठ महापर्व के मौके पर हर छठ घाटों की तस्वीर बयां कर रही पूरे सबाब पर, जिस तरह से आपने कहा कि भक्तिमय हो चुका है संसार, ये हमेशा इसी तरह देखने को मिले। जी विपिन, हमारे सहयोगी विपिन तस्वीरें दिखा रहे हैं किसान, और जिस तरह से अगर जी बोलिए। जी बिल्कुल किसान, लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु धीरे धीरे पूरे परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो इस पर्व में आपने भी गौर किया होगा कि एक सामूहिकता यहाँ पर नजर आती है, चाहे वो सामाजिक तौर पर बात करें, पारिवारिक तौर पर बात करें, या फिर कई ऐसे परिवार के लोग भी होते हैं जो कि पूरे साल अपने घर नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस महापर्व में अपने परिवार के साथ मिलकर जरूर सूर्य उपासना में भाग लेना चाहते हैं, चाहे वो दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोग हों या विदेश में रहने वाले लोग हैं। तो अपने आप में एक अनूठा महापर्व यह है, क्योंकि हर त्यौहार की अगर बात करें तो उसमें चाहे वो दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो या फिर अन्य पूजा, उसमें हम विग्रह या प्रतिमा की पूजा करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जिसमें सीधे तौर पर साक्षात जो जिसे देव माना जाता है उसकी आराधना होती है, यानी जो पूजा और जो उपासना, जिस तरह से इससे एक भक्ति और शक्ति की बात लगातार छठ व्रती करते हैं। और कल से लेकर जिस तरह से जो छठ में पूरा प्रदेश हुआ है, पूरा सूबा हुआ है, तो इसी धार्मिक पल का गवाह बनने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब पहुंचने ही वाले हैं। और जिस तरह से बात की जाए तो लगभग हर छठ घाट जो है वहां पर जिस तरह की तैयारियां की गई है, क्योंकि आपको भी याद होगा कि 2-3 दिन पहले तक ये माहौल था कि विभिन्न छठ घाट की साफ सफाई हो पाएगी कि नहीं, ऐसा संभव होगा कि नहीं, लेकिन सबके सहयोग बिल्कुल सबके सहयोग और सबके एक व्यापक तालमेल की वजह से सब कुछ संभव होता नजर आ रहा है। और अब वो पल आ गया है कि जब अस्ताचलगामी सूर्य को जो छठ व्रती हैं वो अर्घ देंगे और उसके बाद कल उदयमान सूर्य को अर्घ जैसे पहुंचेंगे हटनिया तालाब, विपिन हम वहां की तस्वीरें आपसे लेना चाहेंगे। फिलहाल हम धनबाद और रांची के बाद सीधा रुक करते जमशेदपुर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर से पीयूष जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब वहां की तस्वीरें देखना चाहेंगे, क्या नजारा देखने को मिल रहा है? और चूंकि अब धीरे धीरे वक्त करीब आ रहा है, भगवान भास्कर को पहला अर्घ देने का समय नजदीक आ रहा है, छठ व्रती कितनी संख्या में इस समय सूर्य मंदिर की तरफ रुख की हैं और क्या वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? पीयूष देखिए जिसान, इस समय हम खड़े हैं कदमा स्थित नील सरोवर घाट में और यहाँ पे मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार, माफ कीजिएगा, मंत्री और उनके पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। बन्ना गुप्ता यहाँ मौजूद है और यहाँ पे जो है ये
भगवान भास्कर को अर्घ देंगे अपने पूरे परिवार के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे कोविड गाइडलाइन के तहत जो है सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मना के जो है पर्व मना रहे हैं। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो है बन्ना गुप्ता के द्वारा की गई है, क्योंकि बन्ना गुप्ता हर बार जो है यही छठ घाट पे आके अर्घ देते हैं। जो इनके कार्यालय में काम करते हैं 2 लोग, उनके परिवार उनके साथ वहाँ पे जाके यहाँ उनके साथ ही यहाँ पे आके अर्घ दिया जाता है। अभी हम बन्ना जी से सीधे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं, सर आज भगवान भास्कर को आप अर्घ दीजिएगा तो क्या भगवान से मनोकामना मांगते हैं? देखिए, परमपिता परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सारी सृष्टि के रचयिता हैं और उन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि है। हम आए हैं उनको अपना श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, और ये पवित्रता और आस्था का, ये लोक आस्था का पर्व है। और इस पर्व को हम सारे लोग कोविड गाइडलाइन के अनुसार में मनाएं, ताकि दूसरे चक्र का जो कहर था उस कहर से भी हमको मुक्ति मिले। और माँ छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि इस झारखंड और इस देश में इस कोरोना रूपी जो कहर है इससे लोग को मुक्ति मिले, इसी के लिए प्रार्थना करने आए हैं। सर ये छठ घाट से आपका पुराना रिलेशन है, तो किस तरह से इसका उद्धार किया गया है? लगातार आप यहाँ पे आते ही? नहीं, वैसे तो पूरा जमशेदपुर में जितने भी छठ घाट हैं करीब करीब सभी पर हम लोगों ने ध्यान केंद्रित करके साफ सफाई और सारी व्यवस्थाओं को, सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्थाओं को लागू किया है। लेकिन हाँ, चूंकि इसमें लगातार हम लोग कई वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे भावनात्मक रूप से जुड़ाव रहता है। आज ये इनकी जो है यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है, लगातार जो है इसी छठ घाट से वो अर्घ देते हैं भगवान भास्कर को। और आपको ये दिखा दे कि यहाँ पे देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है गैप मेंटेन किया गया है। जहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है उसके 1 फीट के बाद जो है दूसरा परिवार बैठा हुआ है, वहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है, फिर 1 फीट की दूरी है। यानी कोविड गाइडलाइन की जो है पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ गोताखोर को भी अंदर रखा गया है ट्यूब के साथ, कि अगर कोई डूबने लगे तो उसको गोताखोर बचाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, गोताखोरों को मुस्तैद किया गया है मौके पर। और निश्चित तौर पर बड़ी बात कही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कि इस छठ महापर्व में यही कामना है भगवान भास्कर से कि कोरोना रूपी जो कहर है उससे जल्द पूरे देश को निजात मिले। एक बार रुक करेंगे धनबाद कोयलांचल, वहां की भी तस्वीरें काफी मनोरम आ रही है और हमारे सहयोगी अरुण बनवाल वहां की तस्वीरें दिखा रहे। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं धनबाद, हमारे साथ अरुण बनवाल लाइव जुड़े हुए। अरुण बनवाल, पंपू तालाब में जिस वक्त आप इस वक्त मौजूद है, वहां की तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हम। अरुण बनवाल जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अरुण बनवाल से, लेकिन अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को पूरे झारखंड से। और इन तस्वीरों के जरिए आप घर बैठे भी दर्शन कर सकते हैं, तमाम श्रद्धालुओं को देख सकते हैं और छठ घाटों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से किस मनोरम दृश्य को इस वक्त हम आप तक जो दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, वो यही बयां करता है कि इस बार छठ महापर्व पूरी भक्ति के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ छठ घाटों में मनाया जा रहा है। छठ व्रती पहुंच रही है और झारखंड में चूंकि अलग अलग जिलों में पहला अर्घ देने का अलग अलग वक्त है, तो वो हम बारी बारी से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। भगवान भास्कर को पहला अर्घ अब से थोड़ी देर के बाद देना शुरू किया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं की गई है छठ आयोजन समिति की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद है, गोताखोरों को भी छठ घाटों में लगाया गया है और लाल निशान भी बैरिकेड किए गए हैं कि इससे आगे आपको नहीं जाना है और यहाँ पर रहकर भगवान भास्कर की आराधना करनी है, आपको अर्घ देना है। और कई शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाया कि रूट को कैसे डाइवर्ट किया गया है, बड़े वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है, वहां पर आप बड़े वाहनों को ले जा नहीं सकते हैं।
एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का, हमारे साथ बड़ा तालाब से लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, अब से थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे और रांची लोकसभा सीट के सांसद संजय सेठ आपसे बातें कर रहे थे। इस वक्त फिर से तस्वीरें दिखाइए। और जी, छठ तालाब जो बड़ा तालाब है, अगर हम राजधानी रांची की बात करते हैं तो यहाँ पर इस मौके पर, खास करके छठ महापर्व के मौके पर, एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। वो तस्वीरें हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल जिसान, अद्भुत यह तस्वीर जब आप देखिए कि अब भगवान सूर्यास्त होने की कंडीशन में है अब, और भगवान सूर्य के द्वारा जो लाली है वो पूरी लाली बिखेरी जा रही है। हर किसी के चेहरे पर आप जो खुशियां हैं वो आसानी से देख सकते हैं। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लगातार जो वीआईपी है, जो जनप्रतिनिधि है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस त्योहार के दौरान अपनों का साथ होना महत्वपूर्ण होता है। और वैसे में जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र के उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं जी। और यही कारण है कि लोग जो है वो इस त्योहार को काफी मिलजुल कर मनाते हैं। दिन प्रतिदिन लोगों की जो आस्था है वो छठ महापर्व के प्रति बढ़ती जा रही है। आप देखिए रांची के बड़ा तालाब का यह नजारा, काफी मनोरम यह नजारा। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं छठी मैया को के पर्व के करने के लिए और भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे जी। आप देखिए कि सुरक्षा को लेकर नगर निगम के द्वारा जो है वो बैरिकेडिंग बनाया गया है, यानी कि जो लाल फीता है वो डेंजर जोन का जो है वो चिन्हित है, उसके आगे जाना मना है। उसके अलावा लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है जी। आप देखिए कि बोट के माध्यम से लगातार वो उस घेरे के चारों तरफ जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। जो सुरक्षा के जवान हैं वो लगातार आने वाले जो छठ व्रती हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे लगातार यह आग्रह किया जा रहा है कि जो लोग तैराकी जानते हैं वही छठ घाट में उतरे, जो तैराकी नहीं जानते हैं वो कृपया तालाब से थोड़ा दूर रहें। आप देखिए कि छठ व्रतियों का जो तालाब में उतरने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। परिवार के सदस्य उसके साथ हैं, उसे सहारा दे रहे हैं, क्योंकि जिसान आपको पता है कि छठ महापर्व कोई साधारण पर्व नहीं है। बिल्कुल, ये कोई साधारण उपासना नहीं है। बिल्कुल, 36 घंटे का निर्जला उपवास रखने के बाद भगवान भास्कर जो है वो अपने श्रद्धालुओं पर खुश होते हैं। और वैसे में अब छठ व्रतियां जो है वो तालाब में उतर गई हैं और अब उन्हें इंतजार है कि कब भगवान भास्कर अपनी लाली बिखेरे, कब भगवान भास्कर के सूर्यास्त का समय हो और उस दौरान भगवान भास्कर को जो है वो अर्घ्य अर्पित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये 36 घंटे का जो उपवास होता है, निर्जला उपवास, वाकई में अगर हम बात करेंगे छठ व्रतियों की तो एक बड़ा इम्तिहान होता है 36 घंटे का उपवास करना। और उसके बाद जो ये तस्वीरें निकल कर आ रही है, लोक आस्था का महापर्व छठ, ये बताता है कि किस श्रद्धा के साथ श्रद्धालु और किस श्रद्धा के साथ छठ व्रती है वो इस छठ महापर्व के मौके पर छठ घाटों में पहुंचती है और वहां पर भगवान भास्कर को अर्घ देती हैं। निश्चित तौर पर वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है और अपने दर्शकों को भी हम झारखंड की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। राजेश जी हमारे साथ कांके से लाइव जुड़े हुए हैं और वहां की भी तस्वीरें हम देखना चाहेंगे। राजेश जी, एक बार दर्शकों को आप तस्वीरें वहां की दिखाइए। देखिए, ये कांके डैम है, यहाँ पर बड़ी संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। इस बार थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन आमतौर पर यानी कोविड काल से पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हम अपने कैमरामैन विशाल से कहेंगे जरा दिखाएं वो भीड़ किस प्रकार का है लोगों से। देखिए, ये श्रद्धा और स्वच्छता का पर्व कांके डैम में जो श्रद्धालु और छठ व्रती हैं, धीरे धीरे जल में उतर के भगवान भास्कर यानी छठी मैया की आराधना में लगे हैं। और जैसे समय होगा अर्घ देने का, बस अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ये सिलसिला लगा हुआ है।
जी। डैम के पास सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा जिला पुलिस के लोग भी तैनात किए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सिटी एसपी यहाँ का मुआयना करके गए थे। एक वीआईपी जगह है जहाँ पे लोग आसपास के जो क्षेत्र के हैं, कांके रोड हो या फिर आसपास का जो क्षेत्र है, जो कि काके रोड का इलाका वीआईपी एरिया माना जाता है, वहाँ के कई वीआईपी यहाँ आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनके परिवार। चलिए तस्वीरें गाइस जी थोड़ा सा आपको रोकेंगे, क्योंकि अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो ड्रोन की नजरों से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ड्रोन से ये ली गई तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से भक्ति मय पूरा झारखंड हो चुका है। ड्रोन की नजरों से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से छठ घाटों की तस्वीरें देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो भीड़ छठ घाटों की तरफ बढ़ रही है उसकी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ड्रोन की नजरों से ब्रॉड तस्वीर देखिए और महसूस कीजिए कि किस तरह से भक्तिमय पूरा झारखंड होता हुआ, बेहद ही मनोरम तस्वीरें ऊंचाई पर जाकर ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आप तक हम सीधी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। सूप दौरा जो प्रसाद से सजा होता है उसे लेकर श्रद्धालु छठ घाटों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब वक्त करीब आ गया है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, भक्ति में पूरी तरह से झारखंड होता हुआ। और फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का। हटनिया तालाब से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं। विपिन, तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से भी अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद ही मनोरम दृश्य अलग अलग जगहों की, अलग अलग छठ घाटों की देखने को मिल रही है। 36 घंटे का निर्जला उपवास, जैसे कि हम बातें कर रहे थे विपिन, कि एक बड़ा इम्तिहान होता है जो छठ व्रती 36 घंटों का निर्जला उपवास रखती हैं और फिर छठ घाटों की ओर रुख करती हैं, भगवान भास्कर को पहला अर्घ देती हैं। ये तमाम दृश्य एक भक्तिमय समा को दिखाता है और छठ घाटों को दिखाता है कि किस तरह से वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। विपिन, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को रांची के बड़ा तालाब की, हटनिया तालाब की, जमशेदपुर की, धनबाद की और दूसरे हिस्सों की, दूसरे छठ घाटों की सीधी तस्वीरें, जहां हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है सुरक्षा के चाक चौबंद पर, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। ये ड्रोन की तस्वीर है और देखिए ये बड़ा तालाब की तस्वीर हम दिखा रहे ड्रोन के माध्यम से। जब आप ड्रोन के कैमरे से इन तस्वीरों को देखेंगे और इसके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वाकई आपको एहसास होगा कि क्या मनोरम दृश्य। देखिए रांची शहर को अपनी नजरों से कैद करता ये हमारा ड्रोन। ये एक ब्रॉड तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ड्रोन की नजर से और आप भी एहसास कर सकते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर किस तरह से अलग अलग जगहों की तस्वीरें, मनोरम दृश्य दिखाती हैं। रांची के बड़ा तालाब की तस्वीरें हम ड्रोन के कैमरे से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, गोताखोरों को लगाया गया है, एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, एम्बुलेंस को भी लगाया गया है।
जिला प्रशासन मुस्तैद है। श्रद्धालु पूरी तरह से आस्था में जुड़े हुए और छठ के गीतों में क्या समा बांधा है। रुक करते हैं अरुण बनवाल का, हमारे साथ पंपू तालाब से लाइव जुड़े हुए हैं, धनबाद कोयलांचल से। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे अरुण, और देखिए तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अरुण ड्रोन के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही किस तरह से पूरी तरह से भक्तिमय जो छठ घाट है वो हो चुके हैं और व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद देखने को मिल रही है। और थोड़ी देर के बाद चूंकि पहला अर्घ दिया जाएगा, छठ व्रती भी पहुंच चुकी है, श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तस्वीरें एक बार फिर से देखना चाहेंगे पंपू तालाब धनबाद की, अरुण। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, फिर से रुक करेंगे थोड़ी देर के बाद। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें चूंकि हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो वो लगातार हम दिखाएंगे तस्वीरें। सभी जो छठ घाट है, खास करके हम रांची की बात करेंगे, धनबाद की बात करेंगे, जमशेदपुर की बात करेंगे और झारखंड के दूसरे हिस्सों की बात करेंगे, वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सत्यव्रत किरण का, जो हमारे साथ बड़ा तालाब रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, आपको बता दें कि ड्रोन की नजर से छठ की छटा बिखेरती ये तस्वीर जो इस समय हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, काफी मनोरम दृश्य ड्रोन की नजर से तस्वीरें आपसे देखना चाहेंगे छठ तालाब की। और अब चूंकि वक्त एकदम करीब से आ गया है, श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, छठ व्रतियों की तस्वीरें दिखाइए जो भगवान भास्कर की आराधना में डूबी हुई है। सत्यव्रत, के माध्यम से रांची के बड़ा तालाब का यह नजारा, यह मनोरम दृश्य, मानो ऐसा लग रहा हो कि भगवान सूर्य आशीर्वाद के रूप में जो लालिमा है, जो नारंगी ऑरेंज कलर है, वो लोगों पर बिखेर रहे हैं और पूरा रंगीन मनोरम यह दृश्य। महिलाएं छठ व्रतियां जो हैं वो तालाब में उतर गई हैं और अब उन्हें इंतजार है कि भगवान भास्कर उनकी लंबी मनोकामना, लंबे उपवास का जो कष्ट रहा वो उनका हरे और जल्द से जल्द उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करे। थोड़ी देर बाद ये महिलाएं पूरे दिशा के चारों तरफ परिक्रमा करेंगी, यानी कि पूरे दिशा की परिक्रमा करेंगी और उसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ अर्पण करेगी। जिसान, आप समझिए कि शायद पूरे विश्व में रोकना चाहेंगे सत्यव्रत, हम सीधे रुख करेंगे जमशेदपुर सूर्य मंदिर, जहां पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस समय मौजूद है। पीयूष तस्वीरें दिखाइए जी। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो कि अर्घ अब दे रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें सिद्धगौड़ा सूर्य मंदिर जमशेदपुर की हम दिखा रहे अपने दर्शकों को। पीयूष, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इस समय मौजूद है। ये अभी सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी नील सरोवर कदमा के घाट पे यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। और उनके जो स्टाफ है जितेंद्र जी, उन्हीं के परिवार में ये अर्घ देने के लिए शामिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जो है नील सरोवर घाट कदमा में अपने भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और इससे पहले भी हमने देखा था पीयूष की कैसे श्रद्धालुओं के लिए और छठ व्रतियों के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुभ दौरा और प्रसाद का वितरण किया था। तो जो भक्ति भाव उन्होंने पेश की और आज भी उन्होंने कई बातें कही कि वो मनोकामना करते हैं छठ मैया से कि राज्य में सुख समृद्धि आए, राज्यवासी खुश रहे। और जी बोलिए। तो अभी जो है बन्ना गुप्ता जो है यहाँ से निकल के अपने जो प्रेस सलाहकार हैं, उनके जो पीए हैं, माफ कीजिएगा, उनके पीए के परिवार में जा रहे हैं और वहाँ पे वो अर्घ देंगे भगवान भास्कर को। और उसके बाद सीधे वो दूसरे घाटों पे जाएंगे और जायजा लेंगे कि आखिरकार कल सुबह की क्या व्यवस्थाएं वहाँ पे की जा रही है और किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा का चौबंद व्यवस्था किया गया है। जी, तो ये तमाम चीजें तो व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं
और उसी आराधना के साथ, उसी भक्ति के साथ भगवान को अर्घ देने भी पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री। वहां की तस्वीरें हम फिर से दिखाएंगे बाद में, थोड़ी देर के बाद आपके पास आएंगे पीयूष, लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं धनबाद पंपू तालाब से। हमारे साथ सहयोगी अरुण बनवाल जुड़े हुए हैं। अरुण बनवाल जी, अब चूंकि वक्त करीब आ चुका है और आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि छठ व्रती भी मौजूद है और थोड़ी देर के बाद जब भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाएगा, लेकिन भगवान भास्कर की आराधना अभी से शुरू हो गई है और जो छठ व्रती है वो आराधना में लीन नजर आ रही। तस्वीरें देखना चाहेंगे और दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से किसान कहें तो चूंकि 5:05 तक अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ देने का समय है, तो लोग 4:30 बजे के पहले से ही लोगों ने अपना, देखिए जैसा कि बहुत सारे लोगों ने अर्घ देने का काम पूरा भी कर लिया अस्ताचलगामी भगवान भास्कर के। कुछ लोग अभी आए हैं समय पर, चूंकि 5 बजने में अभी बहुत समय है, लगभग आधे घंटे का समय है, तो लोग अपने हिसाब से लोग यहाँ पे अर्घ देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा एक बार फिर से पूरे ये जो पंपू रेलवे का तालाब है पूरा फिर से एक बार पूरा दिखलाए अपने कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को। तो किस तरह देखिए भीड़ जो है, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बढ़ी हुई है। लोग भगवान भास्कर की आराधना में लगे हुए हैं, लोग भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। आप देख सकती हैं कैमरे के माध्यम से जिसान जी कैसे लोग श्रद्धालुओं की जो रेला है वो सिर्फ इस घाट पे ही नहीं, धनबाद जिले के कई ऐसे घाट हैं जहां पर अच्छी खासी भीड़ जमती है। तो ये वो इसकी एक वानगी है सिर्फ ये रेलवे का पंपू तालाब, जहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है। अभी आधे घंटे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आधे घंटे के बाद इस महापर्व छठ के पहले दिन का जो अस्ताचलगामी जो भगवान भास्कर को अर्घ देने का काम है वो आज संपन्न हो जाएगा, इस साल संपन्न हो जाएगा। कल सुबह उदयमान भगवान भास्कर के को अर्घ के साथ इस पर्व का समापन होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक वानगी भर है। अगर पूरे कोयलांचल की हम धनबाद की बात करेंगे अरुण बनवाल, तो यही तस्वीरें छठ घाटों की सभी जगह से पूरा भक्तिमय छठ घाट होता हुआ। लेकिन निश्चित रूप से सभी छठ घाट पे जिसान यही कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस कोविड के कारण इस साल भी अपने घरों में, अपनी छतों पे, अपने कैंपस में ही छठ का त्यौहार मना रहे हैं और मना भी रहे हैं। किसी भी तरह भगवान भास्कर को की आराधना करना है तो कहीं से भी कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग जो इस बार सरकार ने जो छूट दी है उसके कारण घाटों पे लोगों की भीड़ जरूर देखी जा रही है इस बार। जी बिल्कुल, तो सरकार ने जो छूट दी है उसका असर भी व्यापक देखा जा रहा है एक श्रद्धा के साथ। और निश्चित तौर पर श्रद्धा यही है, कामना यही है भगवान भास्कर से कि सबसे पहले कोरोना का खात्मा हो। और जो मनोरम दृश्य झारखंड के अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हर बार हर छठ में, हर छठ महापर्व में यही तस्वीरें देखने को मिले। कामना यही है। और 36 घंटों का जो निर्जला उपवास है ये कोई छोटी बात नहीं होती है। निश्चित तौर पर एक छठ व्रती ही इस उपवास को पूरा कर सकती है। और तस्वीरें लगातार हम झारखंड की अलग अलग हिस्सों की दिखाएंगे अपने दर्शकों को छठ घाटों की। लेकिन वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।